आदाब दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त हैदर अली और आज हम आपके लिए लाए हैं तमाम जानकारी, तमाम खबरें और कई इश्यूज के ऊपर हम आपसे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा कि आप हमारे स्क्रीन पे कुछ वीडियोस देखिए। दूरों को गांव हमारे भेज दो सरकार, सूना पड़ा घर द्वार। हम मजदूरों को गांव हमारे भेज दो सरकार, सूना पड़ा घर द्वार। मजबूरी में हम सब मजदूरी करते हैं, घर बार छोड़ करके शहरों में भटकते हैं। हो मजबूरी में हम सब मजदूरी करते हैं, घर बार छोड़ करके शहरों में भटकते हैं। जो लेकर हमको आए वो ही छोड़ गए मझधार, कुछ तो करो सरकार। तो देखा दोस्तों, आपने ये वो तमाम चीज़ें थी जो इस वक्त हमारे देश के अंदर मौजूदा हालात में हैं। यानी कि जो सक्षम लोग हैं वो अपने घरों के अंदर चाय की चुस्की लेते हुए बड़े शानदार तरीके से बात करते हैं कि यार ये बहुत अच्छा हो रहा है इस वक्त देश के अंदर जो है। लेकिन इन गरीबों की तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता कि ये भी हमारे देश का ही हिस्सा हैं। और जितनी भी सरकारें बनी हुई हैं, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, उनकी क्या जिम्मेदारी बनती है इन गरीब लोगों के लिए, उनका भी कोई चीज सामने नहीं आ रही है निकल कर। एक तरफ तो हमारी सरकारें जो हैं वो विदेशों से अमीरों को लेकर आती हैं देश के अंदर, और लेकिन हमारे ही देश के इन गरीबों के लिए उनके पास किसी तरीके की कोई मूलभूत सुविधा नहीं है। 1500 किलोमीटर, हजार किलोमीटर लोग चले जा रहे हैं और कितनी मार्मिक चीजें ये हमारे सामने देखने को मिल रही हैं, इसका अंदाजा लगाना सबके बस की बात नहीं है। जानते नहीं, लेकिन आज मीडिया वालों के जरिए वो हम लोगों को नहीं पहचाने, इसी अंगूठे से जीतते हैं वो लोग। ये अंगूठा दबता है। कह रहे थे भाजपा सरकार बड़ी नीक है, कुछ नहीं नीक है, सब मतलबी है, स्वार्थी है। हम बार बार एक चीज कहते हैं अपने चैनल के माध्यम से कि सवाल पूछिए। जी हाँ, सवाल जनता का सवाल करना सरकार से, सरकार किसी की भी हो चाहे, जनता का सवाल करना जो है वो उसका मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य है, जो कि हमारा संविधान ये हमें अधिकार देता है। अगर सवाल नहीं करती है पब्लिक तो वो कहीं ना कहीं गुलामी की तरफ बढ़ रही है। और ये जो तस्वीर आप हमारे स्क्रीन पे देख रहे हो ये उन्हीं गुलामी का प्रतीक है। आपको याद होगा या आपने किताबों के अंदर पढ़ा होगा कि हमारा देश जो है 1947 में आज़ाद हुआ था अंग्रेजों की गुलामी से, और उसके तुरंत बाद जो है हमारे देश का पार्टीशन हुआ और एक देश अलग निकल गया। उस वक्त के लोगों ने जो है इसी तरीके का पलायन देखा था। 1947 के लोगों ने इसी तरीके का पलायन देखा था, जो पलायन आज हम अपने आज़ाद भारत की सड़कों पे देख सकते हैं। एक तरफ तो ये महामारी पूरी दुनिया के अंदर फैली हुई है और हमारे देश में बहुत तेजी के साथ ये बढ़ रही है, लेकिन वहीं इन गरीबों का वोट लेने वाली वो सरकारें कहाँ हैं? क्या इनके लिए वो जिम्मेदारियां तय करती हैं? क्या इनके लिए वो अपना रवैया लेकर आती हैं? वो देखने वाली बात है। क्यों? क्योंकि ये जो लोग आप यहाँ स्क्रीन पे देख रहे हैं ये उसी आज़ाद भारत के लोग हैं। जिस आज़ाद भारत को आज़ाद कराने में तमाम लोगों की कुर्बानियाँ शामिल हैं। और एक तरफ हम बात करते हैं विश्व गुरु बनने की, लेकिन इस तरीके से हम विश्व गुरु बनेंगे कि हमारे जो देश के लोग हैं वो सड़कों पर मारे मारे फिर रहे हैं। इस खतरनाक महामारी से नहीं हो पा रही है। तमाम तरह के पैकेजेस जो है गवर्नमेंट दे रही हैं, तमाम तरह के जो मीडिया में आके वो भाषणबाजी करते हैं और तमाम तरीके की वो मतलब बोलते हैं कि भाई हम राशन भी दे रहे हैं, हम ये भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं। आप बखूबी जानते हैं कि हमारे जो देश की सरकारें हैं वो क्या कर रही हैं, क्या नहीं कर रही हैं। अगर हमारे देश की सरकारें अमीरों को विदेशों से ला सकती हैं भारत के अंदर, तो इन लोगों के लिए भी वो गाड़ियां लगा सकती थी, इन लोगों के लिए भी वो ट्रेन लगा सकती थी।
जिस वक्त हम सड़कों पर जाकर रिपोर्टिंग करते हैं और इन लोगों से मिलते हैं, तो आप यकीन मानिए कि हम इनसे सवाल तो फिर क्या कर पाते, उल्टा ये हमसे सवाल करते हैं कि ये उल्टा हमसे सवाल करते हैं और हमारे पास इनके सवालों का जवाब नहीं होता। इनका सवाल होता है कि हमारा क्या कसूर है साहब, हमारा क्या कसूर है साहब कि हमें ये दिन देखने पड़े। हम अपने राज्य को छोड़कर बड़े शहरों में हम आते हैं कारोबार करने के लिए ताकि अपने बच्चों को हम पाल सकें, लेकिन जो सरकारें दम भरती हैं हमारे बेहतर दिनों के लिए, वो हमें देखने को नहीं मिलती हैं। लोग आपसे क्या कह रहे हैं, मीडिया वाले आपको क्या दिखा रहे हैं, क्या चैनल दिखा रहे हैं, वो तो एक प्रोपोगेंडे के तहत काम करते हैं, लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट ये है जो आप हमारी स्क्रीन पे देख रहे हो सकता है इसमें से कुछ लोगों को दर्द महसूस हो रहा हो, तमाम लोगों को दर्द महसूस ना भी हो रहा हो। वो इसलिए क्योंकि आज हम जो इंसान हैं वो स्वार्थी बन चुके हैं और स्वार्थ जीवन जी रहे हैं। इस वक्त सिर्फ हमें अपनी अपनी पड़ी है, हम ये नहीं देख रहे हैं कि ये भी हमारे ही देश के लोग हैं। एक बात मैं चलते हुए कहना चाहूँगा आप लोगों से कि जो लोग ये आप लोगों के बीच में फूट डालते हैं और जो ये धार्मिक सौहार्द बिगाड़ने का काम करते हैं, आप इनसे अलर्ट रहिए। अगर आप इनके चंगुल में फंस जाएंगे तो आज इन लोगों का ये हाल है, हो सकता है आपके आने वाले जनरेशन भी कुछ ऐसे ही दिन देखें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, इस तरीके की अपडेट हम देते रहेंगे, लेकिन ज़रूरी है एक बात बताना कि अगर आप सक्षम हैं, अगर आपको ईश्वर ने, अल्लाह भगवान ने इतना दिया है कि आप दूसरे की हेल्प कर सकते हैं, तो आप आगे आइए और इन लोगों की हेल्प कीजिए। सरकारों के भरोसे मत बैठिए, क्योंकि सरकार तो खुद आपके भरोसे पर बैठी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। Audio Jungle. Audio Jungle.